तो यहाँ बिहार में गठबंधन सही से चल नहीं रहा था, इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा था, बिहार में काम हम करते थे, क्रेडिट कोई और ले रहा था। इन तमाम वजहों को गिनाया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। और शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक होगी, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। शाम 5:30 बजे ही नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी, यानी नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण और 5:30 बजे नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, ये बताइए कि ये जो पलटी मारी गई है, ये 2024 के को मद्देनजर रखते हुए, 2024 को सामने रखते हुए ये फैसला लिया है नीतीश कुमार ने, या फिर 2025 को भी नजर में रखा गया है? देखिए, नीतीश कुमार की नज़र से देखें, नीतीश कुमार के लिहाज से तो सिर्फ 2024 नहीं 2025 के लिहाज से यह फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार ने, बशर्ते नीतीश कुमार 2025 तक अगर इसी गठबंधन में रहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहते हैं तो, क्योंकि ये भी आशंका है हर लगभग 16 महीने पर ये जो उपक्रम है या ये रुपेश आपने दस्तूर जो है, बड़ा दिलचस्प है जिस तरह से आपने कहा कि अगर 2024 के बाद भी एनडीए में रहते हैं तो ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव के पहले फिर पलटी मार लेंगे। देखिए, बिल्कुल, और सवाल इसलिए है क्योंकि ये पलटीबाजी बिहार का मुकद्दर बन चुका है, सियासत का मुकद्दर। और जिसे कहते हैं ना, राजनीति, सिर्फ राज हावी है, नीति गायब है। अगर आप नीति, सिद्धांत ये ढूंढेंगे तो शायद बिहार से बेवकूफ़ कहीं की जनता नहीं होगी जो बिहार की राजनीति में, राज में नीति भी ढूंढेगी। और बिल्कुल ये बार बार दिखता है कि सिर्फ राज हावी है, राज करना यानी कि कुर्सी करना, जिसे भी कुर्सी मिलती है। अब आप भारतीय जनता पार्टी को ही ले ले, इनको कुर्सी मिल रही है तो तमाम पिछली बातों को भूल करके फिर वहीं वापस आ गए, फिर उसी डाल पर आकर के बैठ गए। 3 दिन पहले तक क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, क्या क्या नहीं सुनने को मिल रहा था नीतीश कुमार को, लेकिन आज नीतीश कुमार फिर से उसमें तमाम मटेरियल जो पहले कहा जाता था कि पीएम मटेरियल हैं, इनमें सूचिता भी है, सिद्धांत भी है, नीति भी है। गांधी जी के 7 सिद्धांतों को विधानसभा में लिखवाया गया, हर माइलस्टोन पे लिखवाया गया। नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन जो तैयारियां थी, भारतीय जनता पार्टी को तो अपने ऊपर भी ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि 2024 में हम इतिहास दोहरा पाएंगे, हम 40 में 39 कर पाएंगे। बिल्कुल, उसके लिए भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की बैसाखी की सख्त जरूरत है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है फिर साथ आने का। इतना कुछ कहने सुनने के बाद भी वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। राजनीति में अकाल मृत्यु का शिकार होगा इंडिया गठबंधन, ये कहा गया है जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से। हमारी नई सरकार बीजेपी और हम पार्टी के साथ बनने जा रही है। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि इस बार का रास्ता आसान नहीं होगा, 128 विधायकों का समर्थन पत्र ले जाकर राजभवन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी 9वीं बार शपथ लेंगे, तो 9वां ग्रह तो ठीक कर दिए, तब चिंता किस बात का? क्या होगा इंडिया गठबंधन का दादा? अब इंडिया गठबंधन राजनीति में अकाल मृत्यु हो गया उसका।